जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। यानी कि हमारी सीरीज चल रही है जो टारगेट कर रही है इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को, साथ ही साथ जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, रेलवे NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है। इन सभी एग्ज़ामों को टारगेट करके ये हमारी सीरीज चल रही है। और ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर आपको जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो करवाए जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बौद्ध धर्म, यानी कि जो आपका बुद्धिज़्म, जो आपका रिलीजन है, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो की आपको जो PDF है वो भी मिलने वाली है। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको छोटे लेवल से क्वेश्चन, आपको अच्छे लेवल से भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आपको क्वेश्चन वही मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे और आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें पूछे भी जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बात आई है बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके गौतम बुद्ध के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापना की गई थी बौद्ध धर्म की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए लिखा हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। यानी कि जो बौद्ध धर्म की जो स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 668 ईसा पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वो नेपाल की तराई में जो स्थित है कपिलवस्तु, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, और कपिलवस्तु के अगर आपसे गांव पूछ लेता है तो याद रखना है जो लुम्बिनी नामक जो ग्राम था जो आपका कपिलवस्तु के निकट पड़ता था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। तो याद रखना है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य कुल में। किस में हुआ था? शाक्य कुल में। ठीक है, अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था और इसके बाद इनका जो पालन पोषण किया था वो इन्हीं की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? त्रिशला था, महामाया था, या फिर प्रजापति गौतमी था। तो प्रजापति जो गौतमी थी इन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया हुआ था, लेकिन ये इनकी माता नहीं थी। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वो थी महामाया। कौन थी? महामाया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और जो आपका गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया, ये कौशल राज्य से संबंधित थी। यानी कि ये कौशल राज्य से संबंधित थी और इनका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध की माता का वो कोली वंश में हुआ था। किस वंश में हुआ था? कोली वंश में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म आपका शाक्य कुल में हुआ था और इनकी माता का जो जन्म हुआ था वो कोली वंश में हुआ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध की पत्नी जो थी इनका नाम था यशोधरा। ये सभी नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है जो पॉइंट आपके नोट किए गए हैं। तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, और बुद्ध का जो सारथी था उसका नाम चन्ना था और इनके जो घोड़े का नाम था वो था कंथक। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इनकी माता का नाम महामाया था और इनकी माता कोली वंश से संबंधित थी और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था और इनका जो पुत्र था उसका नाम राहुल था और इनके जो सारथी थे जो इनको रथ चलाने का जो कार्य करते थे उनका नाम चन्ना था और जो गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। तो इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जामों में प्रायः पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4।
कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध को जो पहली बार जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। लुम्बिनी में हुई थी, सारनाथ में हुई थी, बोध गया में हुई थी, या फिर मल्ल में हुई थी। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पहली बार, तो उस स्थान का नाम था बोध गया। क्या था? बोध गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। आपको नदी का नाम भी याद रखना है, किस नदी के किनारे आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये पूछ सकता है, तो फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में हुई थी, फाल्गु नदी के किनारे हुई थी, और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और बुद्ध के गुरु अलार कलाम जी थे। यानी कि अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो अलार कलाम जी इनके गुरु थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था। तो गौतम बुद्ध के जो जन्म का जो प्रतीक था वो आपको याद रखना है, वो था कमल। क्या था? कमल। तो याद रखना है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल था। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। तो कह रहा है गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी था। आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी किसका प्रतीक है, तो गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी था, जन्म का प्रतीक कमल था, यौवन का प्रतीक सांड था, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था, ज्ञान का प्रतीक पीपल था, स्मृति का प्रतीक शेर था, और निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह था, और मृत्यु का जो प्रतीक था वो था स्तूप। ये प्रतीक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चाहे आपका एसएससी का एमटीएस एग्जाम हो, एसएससी जीडी एग्जाम हो, या फिर सीएचएसएल का एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपसे रिपीट कर देता हूँ। गौतम बुद्ध के जब गर्भ में आने का जो प्रतीक माना जाता है वो हाथी को माना जाता है। इनके जन्म होने का जो प्रतीक माना जाता है वो कमल को माना जाता है। इनके जो यौवन का जो प्रतीक है वो सांड को माना जाता है। इनके गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक माना गया है वो घोड़ा को माना गया है। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसका जो प्रतीक माना जाता है वो पीपल वृक्ष को माना जाता है। और इनकी स्मृति का जो प्रतीक माना जाता है वो शेर को माना जाता है। और इनके निर्वाण का जो प्रतीक माना जाता है वो पद चिन्ह को माना जाता है। और इनके जो मृत्यु का जो प्रतीक माना गया है वो स्तूप को माना गया है। तो इस प्रकार से सभी प्रतीक आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने बुद्ध को शुकर का मांस खाने को दिया था। यानी कि आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम क्या था जिन्होंने गौतम बुद्ध जी को सुअर का मांस खाने को दिया था। चुंद सुनार, सुजाता, सुबच्छु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उस व्यक्ति का जो नाम था वो था चुंद सुनार। क्या था? चुंद सुनार, जिसने गौतम बुद्ध को सुअर का मांस खाने को दिया हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं। तो चुंद सुनार का दिया हुआ मांस खाने से बुद्ध को पीड़ा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और इसके बाद दूसरा देखते हुए लिखा सुजाता जो थे इनके द्वारा दी हुई खीर गौतम बुद्ध ने खाई हुई थी। ठीक है, इसके बाद सुबच्छु जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया हुआ था। यानी कि बुद्ध जी ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया हुआ था वो सुबच्छु को दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था और सुद्धोधन जो थे वो बुद्ध जी के पिता थे। यानी गौतम बुद्ध जी के जो पिता थे वो थे सुद्धोधन, और इनकी माता का नाम महामाया था, और इनके जो पुत्र का नाम था वो था राहुल। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं लिखा हुआ कंथक, ये गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यानी कि आपसे पूछ सकता है गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो याद रखना है साल वृक्ष के नीचे हुई थी। इसके बाद पूछ सकता है ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। यानी कि गौतम बुद्ध जी ने जब गृह त्याग किया हुआ था तब इनकी उम्र क्या थी? 29 साल, 30 साल, 35 साल, या फिर 25 साल। तो गौतम बुद्ध जी ने 29 साल की अवस्था में गृह को त्याग कर दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं।
तो गौतम बुद्ध की जो जीवन की ये घटनाएं लिखी हुई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछी भी गई हैं। तो पहली घटना है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण की जो घटना है वो बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग की घटना के नाम से जानी जाती है। इसके बाद संबोधि। तो संबोधि जो घटना है वो बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध जी के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना को दर्शाती है। इसके बाद धर्मचक्र परिवर्तन। तो धर्मचक्र परिवर्तन जो आपके बौद्ध ग्रंथों में जिसका जो प्रमाण मिलता है वो उपदेश देने की घटना से संबंधित प्रमाण मिलता है। इसके बाद महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण की जो घटना थी वो मृत्यु की घटना से संबंधित थी। ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें ये चारों घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आपको भी ये घटनाएं याद रखनी है। ये आपसे एग्जाम में घटनाएं जो हैं वो पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। चलिए, इसके बाद बुद्ध के जीवन के 4 स्थल भी जान लेते हैं। लुम्बिनी जो स्थल है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया हुआ था, और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी आपको जो स्थल हैं उनको भी ध्यान रखने हैं। तो ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी उसमें ये स्लाइड भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखते हैं आगे लिखा हुआ है बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य। तो ये भी देख लेते हैं। प्रथम दृश्य, वृद्ध व्यक्ति, यानी कि जब इनको वैराग्य की भावना इनके मन में उत्पन्न होने से पहले इन्होंने 4 दृश्य देखे हुए थे। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे इनको आपको देख लेना है। तो पहला जो दृश्य इन्होंने देखा हुआ था वो पहला वृद्ध व्यक्ति को देखा हुआ था। इसके बाद जो इन्होंने दूसरा दृश्य देखा हुआ था वो पीड़ित व्यक्ति जो रोग से ग्रस्त था उसको देखा हुआ था। इसके बाद जो तीसरा इन्होंने दृश्य देखा हुआ था वो मृत्यु व्यक्ति को देखा हुआ था, जिसे लोग कंधों पर लेकर जा रहे थे। इसके बाद जो उन्होंने चौथा जो दृश्य देखा हुआ था, जो आखिरी दृश्य था, और इसको देखने के बाद इनको वैराग्य की भावना इनके मन में उत्पन्न हो गई थी। तो उन्होंने देखा हुआ था एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में एक व्यक्ति सन्यास का रूप धारण किए हुए सन्यासी बना हुआ है और अपने भगवान के भजनों में लीन है। और इन चारों घटनाओं को देखने के बाद इन्होंने अपना रथ और अपने सारे राजसी कपड़े अपने सारथी को दे दिए और यहीं से वो जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य, यानी कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद देख लेते हैं गौतम बुद्ध के त्रिरत्न। ये सभी जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो गौतम बुद्ध के त्रिरत्न। तो गौतम बुद्ध के जो त्रिरत्न है, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये त्रिरत्न भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे तो वो दिए गए थे श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए गए थे? श्रावस्ती में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं जो आगे स्लाइड दी हुई है, जो भी क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं उनको पॉइंट में हम कवर कर लेते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे, जिसमें अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मौदल्ययन थे। ठीक है, ये आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं बौद्ध साहित्य के पिटक। तो सुत्त पिटक देखते हैं तो बुद्ध के धार्मिक विचार और वचन उसमें वर्णन किया गया है। विनय पिटक जो लिखी गई है इसमें बौद्ध साहित्य के नियम लिखे गए हैं। इसके बाद जो अभिधम्म पिटक है इसमें
गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचार लिखे गए हैं और जो सारे जो पिटक लिखे गए हैं इनकी जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आपसे जो बौद्ध धर्म की भाषा भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखनी है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, ज़्यादातर जो किताबें लिखी गई थी बौद्ध ग्रंथ, वो पाली भाषा में ही लिखी गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म में इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो हैं वो सुत्त पिटक में वर्णित हैं और इन घटनाओं को जो कहा जाता है वो आपको याद रखना है, उनको कहा जाता है जातक कथाएं। क्या कहा जाता है? जातक कथाएं। ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे वो थे पद्मसंभव। कौन से थे? पद्मसंभव, जिन्होंने बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार तिब्बत में किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए 10 शील की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। दिशा भी आपको याद रखनी है। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया है और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ भी हुई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सी संगीतियाँ किस सन में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी और किसके शासनकाल में अगर पूछ ले तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और यह जो घटना आपकी बौद्ध संगीति जो प्रथम हुई थी ये आपके राजगृह में हुई थी। ठीक है, अगर द्वितीय बौद्ध संगीति देखते हैं तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, काला अशोक के शासनकाल में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो साबा कामी ने की थी और वैशाली में हुई थी। अगर तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 254 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर पूछ ले किसके शासनकाल में तो अशोक के शासनकाल में और जो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मोगली पुत्र तिसाल ने की थी और ये जो आपकी बौद्ध संगीति हुई थी तीसरी ये पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर हम चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये आपके प्रथम शताब्दी में हुई थी। किसके शासनकाल में पूछ ले तो याद रखना है कनिष्क के शासनकाल में। पूछ ले कहाँ पर हुई थी तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। पूछ ले इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से जितने भी पॉइंट हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं सभी को आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपका बौद्ध धर्म किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर ले सभी के लिए एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन बनते भी हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बंट गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। जब आपकी शुरुआत की 3 बौद्ध संगीतियाँ कंप्लीट हो जाती हैं और इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की जाती है तो इसी आपकी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बंट जाता है। पहला भाग आपका हीनयान कहलाता है, दूसरा भाग जो होता है वो महायान कहलाता है। और इसके बाद जो आपका हीनयान है ये भी 2 भागों में बंट जाता है। पहला भाग जो है वो आपका वैभाषिक है और दूसरा जो भाग है वो आपका सौतांत्रिक है। और इसके बाद आपका जो महायान है ये भी 2 भागों में बंट जाता है। एक भाग आपका शून्यवाद होता है और दूसरा भाग आपका विज्ञानवाद कहलाता है। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध संगीति के बाद विभाजन हो जाता है, यानी कि 2 भागों में बढ़ जाता है। और एक आपका हीनयान और दूसरा महायान, और हीनयान भी 2 भागों में बढ़ जाता है और महायान भी 2 भागों में बंट जाता है। और इसके बाद जो आपका महायान होता है ये 2 भागों में बढ़ता है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। जो शून्यवाद को जो मानने वाले थे, जो शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम माना हुआ था वो कहलाए थे नागार्जुन। किन्होंने माना हुआ था? नागार्जुन ने। और इसके बाद जो आपका विज्ञानवाद होता है इसको जो मानने वाले होते हैं, जो सर्वप्रथम इसके प्रवर्तक कहलाते हैं वो कहलाते हैं मैत्रेय नाथ। ठीक है, तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने कवर कर लिया है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी को हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद।